हमारे खुदावन की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। खुदावन तुम उसका 14 बाब 27 ता 31 आयात। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है उसी तरह मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल न घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझे प्यार करते तो तुम खुश होते कि मैं बाप के पास जाता हूँ, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है और अब मैंने तुमसे इसके होने से पेशतर कह दिया है, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ। अब से मैं तुमसे बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है, उसका मुझ में कुछ नहीं, लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप को प्यार करता हूँ और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, ये पाश के अयाम हैं, ईस्टर के अयाम हैं और ये ईस्टर का 5वां हफ्ता और आज हम मंगल की इबादत में शामिल हैं। ये अयाम हमें ज़िंदगी की दावत देते हैं और मसीह खुदावंद जिसने मौत पर फतह पाई है उस पर ईमान की दावत देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में मसीह खुदावंद पर ईमान रखें। उसने कब्र और मौत पर फतह पाई। ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। मसीह खुदावंद की ज़िंदगी हम सब को दावत देती है कि हम हमेशा अपने मसीह खुदावंद की पैरवी करें, उसकी ज़िंदगी पर गौर करें कि उसने जान देकर हमें बचाया है, साबित कदम रहकर, मुश्किलात में वफादार रहकर बाप का जलाल ज़ाहिर किया है और बाप उसके मिशन से, उसकी ज़िंदगी से, उसके कामों से खुश है, क्योंकि उसने सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ अपने बाप की मर्ज़ी को अवलियत दी है। दुखों में भी, तकलीफ़ों में भी साबित कदम रहा है और वफादार रहा है। याद रखें, दुखों के बाद, तकलीफ़ों के बाद जलाल है, दुखों तकलीफ़ों के बाद कामयाबी है, दुखों तकलीफ़ों के बाद खुशी है, दुखों तकलीफ़ों के बाद बरकत है, दुखों तकलीफ़ों के बाद इनाम है। मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को ये नसीहत करते हैं कि अगर कोई मेरा शागिर्द बनना चाहता है तो वो सलीब उठाए। सलीब दुख का निशान है, सलीब जो है वो तकलीफ़ों का निशान है। सलीब जो है किसी को पसंद नहीं है। दुख हैं, परेशानियां हैं, अज़ियतें हैं, तकलीफ़ें हैं। यीशु मसीह ने कहा जो कि मेरा शागिर्द बनना चाहता है फिर दुखों के लिए वो हमेशा तैयार रहे, परेशानियों के लिए उसमें वफादार रहे। यह यीशु का शागिर्द बनना, दुखों में वफादार रहना, साबित कदम रहना है। और मकाश किताब में लिखा है कि जान देने तक वफादार है, यानी दुखों में, तकलीफ़ों में जान देने तक वफादार है तो इसका इनाम क्या है? ज़िंदगी का ताज। वफादार रहने में इनाम है, बरकत है, कामयाबी है कि ज़िंदगी के हालातों में खुदा के साथ वफादार रहना है कि खुदा मुझे जानता है। जिस तरह हमने पिछले हफ्ते में गौर किया अच्छे चरवाहे पर, जिसमें मसीह खुदा ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। यीशु हमें जानता है, हमारे हालात, हमारी परेशानियाँ, हमारे दुख, हमारी ज़रूरतें, हमारी नाकामियाँ, हमारी कामयाबियाँ, हमारे सारे कामों के बारे में यीशु जानता है, क्योंकि वो खुद फरमाता है
कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है। वो जानता है कि अब उन्हें क्या दरकार है, क्या चाहिए। वो जानता है उन्हें बचाना, वो जानता है उनकी मदद करना। याद रखें, यीशु हमें जानता है, हमें बचाना, हमारी मदद करना, और कभी मायूस ना उम्मीद ना हो। इस हफ्ते में भी यीशु से तुम्हारा दिल ना घबराए। क्यों? क्योंकि मसीह खुदावन ने मौत पर फतह पाई है। वो हमारे साथ है, वो हमें जानता है, हमारी ज़िंदगी के हालातों को जानता है, हमारी ज़िंदगी के मसलों को जानता है, परेशानियों को जानता है। तो हम उस पर ईमान रखें, साबित कदम रहे दुखों तकलीफ़ों में कि खुदावन जो है उसने सब्र किया, साबित कदम रहा, वफादार। और शागिर्द का मतलब जो है वो कमिटमेंट है, वफादारी है, साबित कदमी है। शागिर्द वो है जो अपने उस्ताद की बातों को सुनता है और अपने उस्ताद के कहने पर अमल करता है और अपने उस्ताद से सीखता है और अपने उस्ताद को फॉलो करता है। याद रखें, तो हम यीशु के शागिर्द हैं, तो हमारा उस्ताद हमारी रहनुमाई करता है। शागिर्द का काम है अपने उस्ताद की सुनना। तो उस्ताद कहता है कि हमेशा वफादार रहें, दुखों में वफादार रहें। साबित कदम रहा और दुखों के बाद जलाल मिला। जिंदगी दुखों से खाली नहीं है। जिंदगी में दुख और सुख दोनों जिंदगी का हिस्सा हैं, जिंदगी का हिस्सा है। तो हम हमेशा जो है, कोई भी इंसान जो है अपने लिए दुख नहीं मांगता, परेशानी कोई नहीं मांगता। हर कोई खुशी मांगता है, कामयाबी मांगता है, मगर ये जिंदगी का हिस्सा है। खुशी में शुक्रगुजार रहो, जब कामयाबी मिले, खुशी मिले तो खुदा का शुक्र अदा करें। अगर मुश्किल परेशानी हो तो खुदा पर भरोसा रखें और खुदा बचाएगा। पतरस पर मुश्किल आई, डूबने लगा। उसने कहा, उस्ताद मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चल के तेरे पास आऊं। तो यीशु ने कहा, पानी पर चल आ मेरे पास। वो जानता था, वो जानता था, यीशु जानता था, और वो यीशु को देख रहा है। एक वक्त आया, नीचे देखा और दिल में शक आया, डूबने लगा। क्या उसने कहा है, खुदावन मुझे बचा। तो क्या खुदा के हाथ ने उसे बचाया? नहीं, खुदा ने बचाया, क्योंकि यीशु जानता था। यीशु हमारी जिंदगियों को जानता है, हमारी कमजोरियों को भी जानता है। याद रखें, यीशु हमें जानता है, हमारी कमजोरियों को जानता है, नाकामियों को जानता है। तो पतरस ने सारी रात मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा, जाल खाली है। तो यीशु ने क्या कहा, अब मेरे कहने पर जाल डाल। तो एकदम बहुत ज़्यादा मछलियाँ आ गई। यीशु जानता है, मगर वो चाहता है कि हम जिंदगी में हमारे जाल खाली रहेंगे। अगर यीशु के बगैर मेहनत करेंगे तो हमारे जाल भर जाएंगे। जब यीशु हमारे साथ होगा, यीशु के बगैर जाल खाली रहेंगे जिंदगी में, मगर यीशु के साथ जाल बड़े होंगे। जब यीशु उनके साथ था तो उन्हें बरकत मिली। नाकामी थी उनकी जिंदगी में, मगर उन्होंने यीशु के कहने पर, यानी ये यीशु के कहने पर अमल करना उनके ईमान और भरोसे और तवक्कुल को ज़ाहिर करता है। हमारी जिंदगी में भी, आज की पहली तिलावत में भी, पौलुस जो है उसका यीशु पर ईमान है, यीशु पर ईमान है, और वो जानता है कि यीशु से प्यार करता है। अब यीशु का गवाह और यीशु की गवाही देता है, यीशु की पैरवी करता है, यीशु के बारे में मनादी करता है। खुशी बांटने के लिए, खुशखबरी सुनाने के लिए हर इलाके और गांव में जा रहा है। लोगों ने उसे संसार किया, पत्थरों से मारा कि वो यीशु का कलाम सुनाना जो है वो रुक जाए, बंद कर दें। उसे पत्थरों से संसार किया गया और छोड़कर चले गए, समझ करके ये मर चुका है, मुर्दा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो यीशु का नाम लेने में, यीशु की पैरवी करने में मुश्किलातें आई, पत्थर खाने पड़े, संसार किया गया, उसे मारने की कोशिश की गई, इवन कि उसे वो मारकर अपनी तरफ से चले गए कि ये अब मर चुका है। पत्थरों से मारा उन्होंने, और एकदम
दोबारा वो उठता है जब शागिर्द आते हैं, उन्हें कुव्वत मिलती है। तो तकलीफ़ों में क्या करता है, यीशु का नाम लेता है और यीशु के नाम का उसकी पैरवी करते हुए उसकी ज़िंदगी में मुश्किलातें आती हैं। मगर खुदा मुश्किलातों में क्या करता है, संभालता है और मजबूती भी अता करता है, दलेरी भी अता करता है, उनमें से निकालता भी है। तो खुदा ने उसे दोबारा बरकत दी और फिर दोबारा से वो ये है कि यीशु का शागिर्द थकता नहीं है और ना ही घबराता है और ना ही परेशान होता है। यीशु ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। तो इतनी मुश्किलातों के बावजूद ना वो घबराया है, ना परेशान हुआ, ना वो थका है। इवन के संसार होने के बाद फौरन उसने जो है दोबारा से मुनादी करना शुरू कर दी, दोबारा से उसने यीशु के बारे में बयान करना शुरू कर दिया। यानी वो इस मिशन से थका नहीं है। उसने सोचा भी नहीं कि मैं तो यीशु के बारे में मुनादी करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में मुश्किलातें हैं। नहीं, वो जानता है कि यीशु जो है उसने मौत पर फतह पाई है, मौत पर फतह पाई है और मुझे भी बरकत और कामयाबी देगा। मेरा तो भरोसा उस पर किसी इंसान पर नहीं है, यीशु पर भरोसा है। तो यीशु से दोबारा से बरकत देता है। यानी यीशु के शागिर्द की ज़िंदगी मुश्किलातों से खाली नहीं है, मगर वो दलेर और मजबूत होते हैं, कभी पीछे नहीं हटते, ना पीछे हटते हैं, ना मायूस और ना उम्मीद होते हैं, बल्कि वो लगातार अपने खुदावन यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, लगातार मुसलसल भरोसा रखते हैं और जुड़े रहते हैं। जो मिशन है, जो फोकस है वो करना है, यीशु ने जो काम दिया वो करना है, जो मेरी ज़िंदगी से चाहता है वो करना है, पीछे नहीं हटना, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। तो हम कभी भी ज़िंदगी में मायूस और पीछे ना, ज़िंदगी में अच्छे कामों के लिए, मुश्किलातें तो आएंगी मगर अच्छे कामों के लिए कभी पीछे नहीं, कि खुदावन ही मेरी मदद करेगा, वो मेरे साथ होगा, मुश्किल में भी साथ होगा, परेशानी में भी साथ होगा। तो हम ज़िंदगी में कभी पीछे ना हटें, मायूस और नाम भी ना हो, बल्कि खुदा पर आगे बढ़ते हैं। और वो क्या हुआ, दोबारा से आगे बढ़ा। तो जब कभी ज़िंदगी में मायूसी ना होंगे, छड्डो जी, रहन दो, कोई और काम करने आ, रहन दो, छड़ दो, मगर देखें उसने ना छोड़ा है और ना हिम्मत हारी। क्या हम कभी कोई मुश्किल आती है, दुआ नहीं सुनी गई, मायूसी मिल गई है, नाकामी मिल गई है, क्या रास्ता बदल लिए, खुदा से भरोसा करना बंद कर दिए? नहीं, बल्कि हमेशा खुदा से भरोसा ईमान रखिए, खुदा के नाल जुड़े रहिए। खुदा के नाल जुड़े रहांगे तो कामयाबी मिलेगी। ना तो अपने रास्ते बदलांगे, ना अपनी सोच बदलांगे, ना अपने काम, बल्कि खुदा दे नाल चलने हैं तो खुदा दे नाल चलना है। खुदा ते भरोसा रखा तो खुदा ते भरोसा रखना है। खुदा दे काम करने ते खुदा दे काम करने ने। अच्छे कामां वास्ते डरना नहीं तो घबराना नहीं, तो ना हिम्मत हारनी, बल्कि मुसलसल। और जो मुसलसल खुदा के साथ जुड़े रहते हैं ना, खुदा उन्हें संभालता और बचाता है। और देखिए इसकी ज़िंदगी में वो जानता है कि मैंने साबित कदमी रहना है, डगमगाना नहीं है, और खुदा मुझे दिले। और उसने इतने बेशुमार लोगों के पास खुदा का कलाम लेकर गया, बेशुमार लोगों के लिए वो रोशनी बना, बेशुमार लोगों के लिए वो ज़िंदगी बना, बेशुमार लोगों के लिए वो खुशी बना, बेशुमार लोगों के लिए वो बरकत बना। तो आज हम भी याद रखें, मुश्किलातों के बाद ही आप बेशुमार लोगों के लिए ज़िंदगी बन सकते हैं। ज़मीन कहे कि मैं तकलीफ़ का सामना नहीं करूँगी तो कभी भी अनाज पैदा नहीं कर सकती। ज़मीन को फल देने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए उसमें हल चलाना पड़ता है, उससे मुश्किल वक़्त से गुजरना पड़ता है। अगर ज़मीन कहे कि मैं तकलीफ़ भी बर्दाश्त ना करूं, मुझ पर हल ना चलाया जाए, तो फिर कभी भी अनाज और फल नहीं दे सकते। उसे जो है मुश्किलातों के बाद ही वो फल देती है और अनाज पैदा करती है। तो हमें भी बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी मुश्किलातों के बाद, बड़ी स्ट्रगल के बाद इंसान को कामयाबी मिलती है। तो हमें हमेशा मुसलसल हिम्मत नहीं हारनी और आगे बढ़ना, लगातार खुदा के साथ राब्ता रखना है। एक बार दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, कामयाब लोग हैं, याद रखें उनकी कामयाबी का राज क्या है। वो ज़िंदगी में बेशुमार दफ़ा फेल हुए, बेशुमार दफ़ा नाकाम हुए, मगर उन्होंने कहा हर नाकामी से उन्होंने सीखा है, हर नाकामी से उन्होंने सीखा है और हिम्मत नहीं हारी। याद रखें, जितनी बार नाकामी होगी उससे एक नया तजर्बा होगा, नई बात सीखेंगे। नाकामियों से हम सीखते हैं, याद रखें। तो हमें हमेशा, जब इंसान हर नाकामी से सीखेगा तो एक दिन दुनिया का कामयाब शख्स होगा। तो हम
नाकामियों से घबरा कर बैठ नहीं जाना, लो जी नाकामी हो गई है हुण दोबारा मेहनत नहीं करनी, वरने वो नाकामी ने आपको एक नया रास्ता दिखाया है, नया स्टेप दिखाया है और ये बताया है कि ऐसे नहीं किसी और तरीके से भी करेंगे तो होगा, ऐसे करने से नहीं होगा। ये आपने सिखाया कि दोबारा ऐसा करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, ये नहीं करना दोबारा, ये सिखाया उसने कि ये दोबारा नहीं करना, इसमें नाकामी है। तो हर नाकामी हमें सिखाती है, तो हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना और काम। आज के जिले पाक में मसीह खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें सलामती देता हूँ। ये खूबसूरत तोहफा मसीह खुदावन ने मुर्दों में से जुटने के बाद जो हमें खूबसूरत तोहफा दिया था ना, वो सलामती का है। तो आज दुनिया में हर इंसान को सलामती चाहिए। किसी के पास ज़हनी सुकून नहीं है, किसी के पास घरेलू सुकून नहीं है, किसी के पास काम का सुकून नहीं है, किसी के पास सेहत का सुकून नहीं है। तो बेशुमार लोग जो हैं वो सलामती और अमन और सुकून जा रहे हैं। हर कोई इंसान की ज़िंदगी ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में अमन और सलामती हो, खुशी हो, ज़िंदगी हो। कोई बीमारी से परेशान है, कोई बेरोज़गारी से परेशान है, कोई ख़ानदान से परेशान है, कोई जिम्मेदारियों से परेशान है, कोई ज़िंदगी से परेशान है, कोई ज़िंदगी के हालात से परेशान है, कोई नाकामियों से परेशान है, तो बेशुमार चीज़ों से। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सलामती देता हूँ। तो शागिर्द भी परेशान थे, क्या करें? परेशान थे ज़िंदगी के हालातों से कि हमारा उस्ताद जो है उसे मार दिया गया है, अब हम क्या करें? परेशान थे कि कोई फैसला नहीं कर पा रहे, परेशान थे क्या करें? तो यीशु ने उनकी परेशानी खुशी में बदल के एकदम तुम्हें सलामती हासिल हो। तो हमारे हालात कोई और चीज़ नहीं बदलेगी, यीशु की सिर्फ सलामती बदलेगी। जब यीशु की सलामती होगी तो फिर हालात बदलेंगे। जिसमें तुम्हें सलामती, एकदम सारे शागिर्दों की ज़िंदगियाँ बदल गई, उनका काम खुशी में बदल गया। इसने कहा जो दुनिया सलामती देती है ना, खुशी देती है काम में, तो वो तो आर्जी होती है, दुनियावी है, मगर जो यीशु की सलामती है ना, वो हमारी ज़िंदगी में रियल हकीकी खुशी जो है, जो हमारी इनर जॉय है, वो मिलती है, अंदरूनी खुशी वो यीशु से मिलेगी। दुनिया की चीज़ें हमें जो है वो आर्जी खुशी देंगी, मगर हकीकी खुशी जो है, पुरसुकून ज़िंदगी जो है, वो सिर्फ यीशु ही दे सकता है। रियल हकीकी खुशी जो है, जिससे ज़हनी सुकून, बरकत मिलेगी और जो कामयाबी। तो यीशु हमें सलामती देना चाहता है, तो सिर्फ यीशु से ही सलामती मिलती है। या खुदा मुझे ज़हनी सुकून और सलामती अता कर। मेरे घर में सलामती नहीं है, मेरे घर में सलामती अता कर, मेरी ज़िंदगी में सलामती अता कर, मेरे रोज़गार में सलामती अता कर, मेरे ख़ानदान में, रिश्तेदारों में। तो हमें यीशु की सलामती चाहिए। जिसके पास यीशु की सलामती है ना, वो इंसान खुशहाल है। अगर सब कुछ है, यीशु की सलामती नहीं है, तो परेशान रहेंगे। बहुत से लोग हैं सब कुछ होने के बावजूद परेशान है, क्योंकि उनके पास सलामती नहीं है, सलामती नहीं है। तो यीशु की सलामती जो है हमारी सारे कामों में, रिश्तों में भी, ख़ानदानों में भी, ज़िंदगियों में भी और सारे कामों में। क्या खुदा मुझे तेरी सलामती चाहिए, ताकि मैं हर जगह जो हूँ अमन से ज़िंदगी और सुकून से ज़िंदगी गुजारूँ। ज़हनी सुकून नहीं मिलता, कुछ भी कर ले सुकून नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यीशु की सलामती नहीं है ज़िंदगी में। जितनी भी मेहनत कर लेंगे, ज़हनी सुकून नहीं मिल रहा। क्यों? यीशु की सलामती, रियल में हमें यीशु की सलामती है, तो फिर सब कुछ है। तो आए खुदा से फजल और बरकत मांगे, खुदा मुझे अपनी सलामती दे, ताकि मेरी ज़िंदगी में खुशी हो, बरकत हो, अमन हो और खुशहाली हो। मसीह खुदावंद के वसीला से।